ये लोग ये कहते हैं ये जय श्री राम बोलते हैं, तो क्या हम गलत बोलते हैं? आप ही बताइए। वो भी बोल रहे हैं ना, हमने मना थोड़ी ना किया है। राम जी तो सबके हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हिंदू तब जाग चुका है, उनको अपने हरियाणा को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। ये भी मकान पास हुए थे, क्या मुसलमानों को नहीं मिले इनमें फायदा? सबको मिला, बराबर मिला है। जिसने फार्म पास, जिसका मकान पास होगा रहा, चाहे वो किसी जाति धर्म से है, सभी को मिले हो। उन्हीं के फादर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जब हमारी पहली बेटी गोल्ड मेडल लेके आए थे तो उस टाइम कहाँ ये हुड्डा सरकार कहाँ थी, उसका बेटा कहाँ था, जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़ाई लड़के हमने अपना इसको पद लिया था डीएसपी का। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पानीपत के अंदर और पानीपत की जो विधानसभा है, पानीपत शहर, उसकी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। और हमें यहाँ पर जो लोकल निवासी हैं जो पानीपत के, वो मिले हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर पानीपत के जो मौजूदा जो विधायक हैं, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है और जो सरकार है 10 साल की बीजेपी की हरियाणा के अंदर, तो उसका कार्यकाल कैसा रहा है। तो इन सब बातों को जो है यहाँ की जो आम जनता है, इनसे जानते हैं। मेरा नाम सोनिया गावा है। अच्छा, मैं पानीपत की रहने वाले हैं? जी, मैं पानीपत शहर में हूँ। अच्छा, तो जो आपके यहाँ पे प्रमोद विज जी जो यहाँ पे विधायक हैं, तो ये पिछले 5 साल से विधायक रहे, तो उनका कैसा कार्यकाल रहा? पहले तो आपकी लोकल जो विधायक हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे हम। जी, आज तक तो ऐसा कोई विधायक हमने देखा ही नहीं जैसा हम इन 5 साल में कार्यकाल देखा है इनका। यहाँ बहनें सुरक्षित हैं। आधी रात को भी हम कॉल कर लेते हैं ना, अगर किसी भी कॉलोनी वासी को एक दूसरे से नंबर लेके कि भी हमें ये प्रॉब्लम है, तो 2 बजे भी हमने करके देखा है, तो विधायक जी वो फ़ोन उठाते भी हैं और उस कार्य को हमारे करवा भी देते हैं। तो और जितना सुधार पानीपत का इन विधायक जी के कार्यकाल में हुआ, आज तक कहीं नहीं हुआ। तो हम तो दिल से चाहेंगे कि विधायक जी ये दोबारा बने, ताकि हम बहनों की भी सुरक्षा बनी रहे और पानीपत का विकास रुके नहीं। अच्छा, जिस प्रकार ये तो आपने बताया पानीपत की स्थिति। अच्छा, हरियाणा की क्या स्थिति लगती है आपकी बार आपको? हरियाणा का क्या मतलब माहौल है? क्या आपकी बार बीजेपी जो है या कांग्रेस, कौन सी पार्टी जो है आपकी बार ताल ठोक रही है हरियाणा से? देखो, कांग्रेसियों को के है मन में कि हमारी सरकार, ऐसा नहीं है। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हिंदू तब जाग चुका है, उनको अपने हरियाणा को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। तो जहाँ हम लोग, हमारे रिलेटिव भी हैं अलग अलग देश में, हर हर मतलब हर सिटी में, तो हमारी फ़ोन के माध्यम से बात होती रहती है। तो वो कहते हैं नहीं जी, इनका जितना भी पिछली बार भी इन्होंने 8500 से कुछ ऐसा वो करा था, खटाखट मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उससे जो है 5 सीटें तो खा गए ना बीजेपी की। तो वही बात मैं कहने जा रही हूँ, लोगों ने उनके झूठ को सच मान लिया था। तो इसलिए अब हमारा हिंदू जाग चुका है। वो 8500 क्या 85,000 भी देंगे ना, हमारा हिंदू अब नई बातों में आएगा और अपने हिंदुस्तान को, हमारे हरियाणा को, हमारे पानीपत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे सारी पब्लिक। और देखा, ये जो है मैडम ने जो बात करी है पानीपत को जो है, हरियाणा को जो है बांग्लादेश बनने की, तो यही चीज़ जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि जो बीजेपी है ये कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है इस तरीके नहीं नहीं नहीं, ये तो सब है ना विपक्ष। की? विपक्ष के द्वारा धर्म और जाति का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर स्पष्ट रूप से। बहुत गलत है ये तो लगाना, ये तो कोई नहीं करता। सभी को, ये भी मकान पास हुए थे, क्या मुसलमानों को नहीं मिले इनमें फायदा? सबको मिला, बराबर मिला है। जिसने फार्म पास, जिसका मकान पास होगा रहा, चाहे वो किसी जाति धर्म से है, सभी को मिले हो पैसे। ऐसे थोड़ा ना भी किसी को भाई ये दूसरी जाति से इसको नहीं दिया, ये दूसरे धर्म से ऐसे नहीं दिया, सबको मिला है ये। सबकी पेंशन बनती है, सबकी वो मिलता है, सबका राशन कार्ड बन रहे हैं, ऑनलाइन घर बैठे सबके राशन कार्ड बन रहे हैं, किसको नहीं मिलते बताओ? तो मतलब आपके अनुसार जो है धर्म की राजनीति नहीं होती, लेकिन जो बीजेपी विपक्ष भी कहता है कि भाई बीजेपी के द्वारा जय श्री राम और मतलब इस प्रकार की मतलब राम मंदिर को लेकर अब तक राजनीति करी गई, और अब जो है आने वाले समय में जो है धर्म की राजनीति पे उतर आई है, जातिगत राजनीति। ये लोग ये कहते हैं ये जय श्री राम बोलते हैं, तो क्या हम गलत बोलते हैं? आप ही बताइए। वो भी बोल रहे हैं ना, हमने मना थोड़ी ना किया है। राम जी तो सबके हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं? इनको बोलना भी चाहिए और अपने देश की रक्षा करना चाहिए। इनको ये लग रहा है कि भी हम यहाँ पर राजनीति झूठ की करके बांग्लादेश बनाए। जो हिंदू बहनों के साथ वहाँ हुआ है, क्या हम हरियाणा में होने दे, अपने देश में होने दे? नहीं, हम बहनों को दिन रात एक करना पड़ा, हम अपने देश को बांग्लादेश नहीं बनने। लेकिन खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, उन्होंने जो है जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर जो है महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कांग्रेस राज में महिला सुरक्षित रहेंगी, इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपना बयान दिया। तो
क्या लगता है आपको, उन्होंने जो बयान दिया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, इसी बयान के ऊपर उन्हीं के फादर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जब हमारी पहली बेटी गोल्ड मेडल लेके आए थे तो उस टाइम कहाँ ये हुड्डा सरकार कहाँ थी, उसका बेटा कहाँ था, जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़ाई लड़के हमने अपना इसको पद लिया था डीएसपी का। उस टाइम हुड्डा सरकार कहाँ थी, कांग्रेस सरकार कहाँ थी उस टाइम हमें न्याय क्यों नहीं मिला? मतलब थोड़ा इस चीज़ को विश्लेषण में बताइए कि आप किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बार उनकी पैरा ओलंपिक में उनकी दूसरी बेटी गोल्ड मेडल लेके आए थे, विनेश फोगाट की बहन। उन्हीं के फादर ने थोड़े दिन पहले बाइट दी थी कि वो दिन भूल गए कि जो हुड्डा सरकार और कांग्रेस सरकार थी उन्होंने हमारी बेटियों को उस टाइम न्याय क्यों नहीं दिया, उस टाइम नौकरी क्यों नहीं दी। हमने सुप्रीम कोर्ट से लड़के उस टाइम वो पद हासिल किया डीएसपी का, तो उस टाइम कांग्रेस सरकार कहाँ थी? मतलब उनके पिताजी के ये बयान आए थे विनेश फोगाट के। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार जो है ये जो एक खिलाड़ी थे, पहली बात तो अभी इन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं लिया था, खिलाड़ी के होते बावजूद इन्होंने जो है राजनीति में प्रवेश किया, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या लगता है इस बारे में? ये तो होता रहता है। हम बीजेपी ने मौका नहीं दिया। बबीता फोगाट को लड़वाया था पीछे दादरी से, योगेश्वर दत्त को लड़वाया था, संदीप सिंह को लड़वाया था पेवा से, वो बने नहीं, मंत्री भी बने। वो तो उस पर लेकिन चर्चा इन पर क्यों हो रही है? मेन बात है कि अगर उन्होंने बीजेपी ने इनको मौका दिया तो अब जो है ये यहाँ पर कांग्रेस ने मौका दिया। ये इनने मुद्दा बना दिया, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बना दिया विनेश फोगाट को। अब ये मेडल है ना 100 ग्राम वजन, वहाँ से कमेटी ने घटानी, जो खेल की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है उन्हें बैठी हुई। अभी पहले तो उन्होंने विचार बना, अब इसको कर दो, फिर भी उन्हें भी आज इस खिलाड़ी के लिए कल और भी कोई खिलाड़ी आ जाएगा, वो इस करके उन्हें डिस्क्वालीफाई रहने दिया इसको। और ये बना दिया मुद्दा भी, ये तो बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से रोका गया इसको। अच्छा, जिस प्रकार इन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इन्होंने जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही जो सिल्वर मेडल की जो औपचारिकता होती है ना, 4 करोड़ रुपए देने की, सरकारी नौकरी की, सब वो देनी थी, तो पहले ये कांग्रेसी ने चप लिया और सब ने वो अपने आप ही प्रोपगंडा बना दिया। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि राज्य स्तर पर जो एक खिलाड़ी को जो है जो भी मतलब सम्मान मिलता है वो मिलता विनेश फोगाट को भी। बिल्कुल, हमारे सैनी साहब ने बिल्कुल 100% देने का विचार था। ये इनका मान सम्मान भी करना था, सब कुछ करना था। 4 करोड़ रुपये जो राशि मिलती है सिल्वर मेडल वो भी देनी थी, और जो सरकारी नौकरी थी वो भी देनी थी। इसने अपने आप ही, ये कांग्रेसियों ने अपने आप ही बना दिया। वो पहले जो धरना दे रहा था दिल्ली में, वो भी राजनीतिक रंग रूप दिखा। कुछ नहीं है तो जो छोटे बच्चे आगे आने थे ना, आगे पहलवान थे, जो कुछ भी थे, एथलीट थे, उनको आगे आने से रोकना था और कुछ नहीं था। ये धरना और कुछ नहीं था। पीछे वो जो आगे आने थे, जो ट्रायल लेनी थी ना, अभी नए बच्चे ट्रायल नहीं दे पाओ, हमारे नंबर पर जब बगैर ट्रायल दिए, और ये धरना था और कोई धरना नहीं था ये। तो आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो आए राजनीति में, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये भी इनकी एक पॉलिटिक्स है, लेकिन जो खारे ये लगाओ, खिलाड़ी लगाओ, ये हमारी देश की आन बान शान है और हमारे हीरे है, गोल्ड है, तो हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं इस विषय में। और जो ये राजनीतिक स्टंट है, इन्होंने इससे अलग रह के अलग सी अपना थोड़ी सी पहचान बनाने की करी है कोशिश, लेकिन ये सारा कांग्रेस का ही षड्यंत्र रचा हुआ है और ये सारा ही पॉलिसी की इनकी है। लेकिन ये जो हमारे जो खिलाड़ी है, ये बड़े अच्छा और बड़ा गर्व से हमारे इनका नाम ले रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो मतलब खिलाड़ियों को लेकर के आप लोग सम्मान, आज भी खिलाड़ियों को ले सम्मान झुकातू है, परंतु जो है ये राजनीतिक जो स्टंट आया है खिलाड़ियों का, इस पर थोड़ी सी नाराजगी कहीं ना कहीं जनता के अंदर है। तो आप आपकी जो यहाँ की पानीपत की विधानसभा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। तो आपके जो यहाँ पर प्रमोद विज जो विधायक है, थोड़ा इनके बारे में बताइए कि इनका जो पिछले 5 साल का अगर हिसाब मांगती है कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी जो है 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं पूरे हरियाणा की बीजेपी सरकार से, तो आप अपने 5 साल के विधायक का हिसाब क्या देंगे? हिसाब हम ऐसे देंगे जी, विधायक जी ने पहले भी मैं भविष्यवाणी की हुई है कि विपक्ष आ गया मेरे सामने आके हिसाब मांगे, हिसाब हम देंगे, एक पाई पाई का देंगे। हाँ, अगर 1700 कुछ करोड़ रुपया लगा है तो उससे बढ़ के ही लगा होगा, कम नहीं लगा होगा। पानीपत के अंदर 1700 करोड़ रुपए का विकास हो चुका। हाँ जी, हाँ जी, अंडरपास बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं, सनोली रोड है, असंध रोड है, लाइटिंग लगी हुई है, डबल रोड सामुदायिक केंद्र बने 132, और एससी कोटे में पुल बने हैं, और सरकारी स्कूल जो हैं उनमें मतलब प्रोग्रेस हुई है। ये सारे काम जो हैं ये विधायक जी ने सब काम करवाए हैं, और हमारे विधायक जी इतने रात के वक्त भी अगर आप उनको कभी बुलाओ तो रात के वक्त भी वो हाजिर रहते हैं।
अगर कहीं कोई मुसीबत पड़ जाती है या कोई काम आ जाता है, कोई ऐसा काम आ जाता है, तो तब भी विधायक जी उसी वक्त उठ के थाने में जाना हो या कहीं और कोर्ट कचहरी में जाना हो या कहीं भी जाना हो तो जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। देखिए, जनता जो एक नेता को अपने यहाँ क्षेत्र में चुनती है तो वो इसलिए चुनती है कि हमारी जो है, अगर कल को हमें समस्या आए तो हमारी सुनवाई हो सके। तो इसमें आपके विधायक ने जो है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो साथ में खड़े हुए। सबके साथ जी, हमारे अकेले के साथ नहीं, सारी जनता के साथ। जो कांग्रेस के काम करने के लिए गए हैं, काम के लिए गए हैं, तो अगर जेन्युइन काम है तो वो उनका भी साथ देने को तैयार है। ये बात नहीं है, मतलब पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं। किसी का कोई बीमारी है ना, टीबी है, कैंसर है, कोई भी बड़ी बीमारी है, एमबीबीएस की पर्ची लाओ। विधायक जी ने 5 के 5 साल बड़ी सेवा करी है। कितनी दवाई हो, 10,000 की, 20,000, कितने की दवाई हो, सभी अल्ट्रासाउंड के लिए पर्ची बना के देते हैं, उनको फ्री में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। किसी की दवाई चाहिए हो देते हैं। गरीब जो विधवा औरतें हैं उनके बच्चों की पेंशन विधायक जी खुद अपने आप देते हैं। मतलब विधायक जी जो है अपनी उससे बच्चे कम से कम 300 बच्चे पानीपत के ऐसे हैं जो बेचारे गरीब घरों से हैं और उन बच्चों की फीस विधायक जी अपनी पॉकेट से। क्या कह रहे हैं? 1700 बच्चे हो चुके हैं। जैसे जिनके फादर नहीं रहते हैं तो वो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, तो माननीय विधायक जी ने एक अपनी पर्सनल पॉकेट से ये चीज़ ऐलान कर रखा है कि आप आए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो स्कूल के अंदर अपनी तरफ से वो पैसा जमा कराते हैं बच्ची की पूरे साल की, फिर वो नेक्स्ट ईयर की किताबें का ये सब अपनी जेब से देते हैं। और दवाइयाँ भी अगर मान लीजिए कोई नहीं ले सकता, वो पर्चा दे जाता है जी मुझे महीने की 2 की चाहिए। वो भी कई टेस्ट ऐसे हैं जो लोग हम पैसे नहीं भर सकते, तो वो विधायक जी अपनी पॉकेट से बाकी देते हैं, तो वो करवा देते हैं टेस्ट भी। चलिए देखो, आपने क्या कह रहे हैं? कई बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, किडनी है, ऐसी कई बीमारियां, उनमें मोटा खर्चा आता है। छोटे मोटे खर्चे से ये दवाइयां नहीं चलती। उनके लिए 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जैसी जिसकी बीमारी हो या जैसा जिसका इलाज हो सकता हो, जितना खर्च हो सकता हो, वो करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो एक बीमा है एक तरीके से आयुष्मान कार्ड, तो उसका भी यहाँ पे जनता को फायदा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग धन्यवाद करते हैं आके कि हम विधायक जी के जाएं। अब जिनकी सरकारी नौकरियां भी लगी बिना खर्ची पर्ची के, तो हाँ, ये बहुत बड़ा। देखिए, मैं अलग अलग विधानसभाओं में जा रहा हूँ। नहीं, आप आइए, आगे आइए। आप जब बोल रहे हैं आइए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक विधानसभा में जहाँ पे भी हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ये मुद्दा आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा और अब भी है। यहाँ पे पानीपत के अंदर भी खर्ची और पर्ची बड़ी चर्चित है पूरे हरियाणा में, और इस पे जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है बीजेपी घेर भी रही है कि पहली सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी और अब जो है नहीं चलती। क्या इस दावे में सच्चाई है? बताना चाहूँगी, कल एक हमारे यहाँ से कांग्रेस की नेत्री हैं, पूरा शायद नाम नहीं, मैं एक्चुअली उनकी वीडियो वायरल देख रही हूँ, उन्होंने भी विधायक जी की तारीफ की है धन्यवाद करके। नीरजा बारी जी ने विधायक जी को धन्यवाद किया कि हमारे पानीपत शहर को ऐसा विधायक मिला। कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने कल ये अपनी बाइट दी है कि पानीपत को हमारा सौभाग्य है जो एक बीजेपी का ऐसा स्वच्छ और साफ सुथरी छवि का जो हमें विधायक दोबारा मिला। अच्छा भैया, आप क्या बोल रहे हैं खर्ची पर्ची पे? देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बिना खर्ची और बिना पर्ची जो नौकरी है, ये बिल्कुल पारदर्शिता है। इस नौकरी बिल्कुल सबको लगी हुई है और ये बिल्कुल पक्का शो है इस चीज़ में, क्योंकि एक तो मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव है जिनको बिना खर्ची बिना पर्ची में नौकरी लगी थी। लेकिन अब ये जो कुछ 5700 जो भर्ती है, कांग्रेस में इन्होंने क्या करा, किसको नहीं के अलर्ट जारी कर दिया इन्होंने आचार संहिता में। तुमने भैया घोषणा क्यों चालू कर दी, क्यों? तो जयराम मलिक ने क्या करा कि घोषणा को रोक लगा दी है। लेकिन जितने बच्चे 5700 बच्चे जो लगे, ये बिना खर्ची और बिना पर्ची लगे, न ही किसी कोटे में कोई लाफा गया, ना ही किसी की नौकरी कहीं से कहीं एडजस्ट की गई है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सत्य है। क्या कह रहे हैं आप? पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रह गई थी, लोकसभा में कांग्रेस की 1 सीट आई थी। 10 साल बीजेपी की सरकार रह गई, 5 सीट आ गई, और वो भी एक आध टिकट गलत बन गई थी। इस करके यानी कम कन्फर्म थी हमारी 8 सीटें तो कन्फर्म थी। ये तो देख लो, अब ये सरकार का कमाल है। पहले क्या होता था, गरीब आदमी है ना, एमएलए एमपी के सर में है ना अपनी पगड़ी रखा कर दे, हाथ जोड़ा कर दे, भाई टोंदे फिरा दे उसको, भाई कि मेरे बच्चे को लगा दे। हमारी लगी है, 2 नौकरी तो हमारी लगी है कि मेरे रिश्तेदार और मेरी वाइफ है। तो इसमें क्या हो, एक तो 4100 पोस्ट थी, एक 5700 पोस्ट थी। हमारे नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, रात को 12 बजे अलर्ट जारी कर दिया, अब इन बच्चों को फटाफट ज्वाइनिंग करो। फिर इन्होंने क्या करा, जयराम मलिक ने जितनी वैकेंसी सारियों पर रोक लगा दी। अब भाई इनको अभी आप इनको रोक लगाओ तो अभी इनके, बल्कि अभी कोर्ट का आदेश है इस विषय में, थोड़ा सा जैसे भी ये क्लियर होएगा, इन बच्चों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी, हमारे नायब सिंह सैनी इन बच्चों को ज्वाइनिंग करवा देंगे। शपथ बाद में लेंगे, लेकिन इनकी स्टेटमेंट भी आई थी नायब सिंह सैनी, हम शपथ
पानीपत बाद में, सबसे पहले इन बच्चों की ज्वाइनिंग करवाएंगे। उरलाना कला गांव है जी। उरलाना कला में 240 बच्चे एट द प्रेजेंट, आज कुछ साल पहले ये बीजेपी सरकार में ही 240 बच्चे बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं और पूरा गांव इस चीज़ का धन्यवाद कर रहा है सरकार का, नायब सिंह सैनी का, माननीय मनोहर लाल जी का, कि हमारे गांव में आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची के कोई बच्चा लगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 240 बच्चे सरकारी नौकरी पर लगे हैं। रामेश कोहली हूँ जी। मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि साइकिल चला के कबाड़ी का काम करता हूँ। मेरे को हार्ट अटैक हो गया तो सारी दवाइयों का खर्चा प्रमोद बिज जी उठाए। मतलब जो आपके विधायक हैं। हाँ, विधायक हैं हमारे पानीपत शहरी के विधायक ने 4 साल हो गई मेरे को दवाई का खर्चा देते हैं। बहुत धन्यवाद जी, और वो जीतेंगे। चलिए देखो, आपने पानीपत की जनता जो है उनके विचार सुने, उनके जो है जो यहाँ के विधायक हैं उनके कार्य सुने कि उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या कार्य किए हैं, और सुना आपने कि हरियाणा का क्या माहौल है और खर्ची पर्ची सब मुद्दा पर हमने इनसे चर्चा करी।